Now, students, let's have a discussion on the next process area, that is software verification. So, when we say about the software verification, so इसमें जो चीज सबसे पहले आपने दिमाग में लेके आनी है वो ये लेके आनी है कि इसके अंदर हमें ये इंश्योर करना है कि जो रिक्वायरमेंट्स थी क्या वो ही बन रही हैं. इसका मतलब ये है कि आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट करेक्टली. अब इसके अंदर रिक्वायरमेंट गैदरिंग के जितने इश्यूज हैं, क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग के जितने मसले मसाइल हैं, वो हमारी एजम्पशन है कि आर नाउ गॉन. मतलब हमारे पास एक रिक्वायरमेंट पास ऑन हो गई है फ्रॉम द प्रोजेक्ट मैनेजर, एंड नाउ इन द वेरिफिकेशन फेज वी हैव टू इंश्योर दैट वी एक्चुअली डेवलप दैट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो कि हमें एक्चुअली बनाने के लिए कहा गया है. इसका मतलब यह है कि इट विल इंक्लूड द कोड बेस. हमारे पास इसके अंदर कोड मौजूद होगा, हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स मौजूद होंगी जिसको यूज करते हुए हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे. इसके अंदर जो चीज नहीं होगी ये समझना बहुत जरूरी है. वो ये समझना जरूरी है कि वेरिफिकेशन में हम लोग ये चीज बिल्कुल रिव्यू नहीं करेंगे कि जो चीज बन रही है उसकी बिजनेस वैल्यू है कि नहीं, यानी यूजफुलनेस है कि नहीं. इसका मतलब यह है कि क्लाइंट जो चीज बनवा रहा है उसकी मार्केट वैल्यू, बिजनेस वैल्यू है या नहीं है. इट्स नॉट इन द परव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन के अंदर हमने ये डिस्कशन बिल्कुल नहीं करनी कि जो बन रहा है वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा फ्रॉम द मार्केट व्यू पॉइंट. जो हमारी डिस्कशन का फोकस है वो ये है कि जो बन रहा है क्या वो इंजीनियरिंग व्यू पॉइंट से सही बन रहा है, नंबर वन. नंबर टू, कि जो बनना चाहिए था डज नॉट मैटर हाउ मच बिजनेस वैल्यू और द कमर्शियल वैल्यू दैट थिंग इज हैविंग. जो बनना चाहिए था क्या वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा. ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक अप्रोच का फर्क है कि आप अमूमन ये होता है कि डेवलपर जो चीज बना रहा होता है ना, साइकोलॉजिकली या उसकी अटैचमेंट हो जाती है उस कोड बेस के साथ जो लिख रहा होता है, तो वो नेचुरली कंपेयर करता है कि जब ये चीज लॉन्च होगी मार्केट में तो उसकी बिजनेस वैल्यू कितनी होगी, उसकी कमर्शियल वैल्यू होगी या नहीं होगी, एंड सो ऑन. लेकिन जो क्लाइंट है वो जो चीज बनवा रहा है वो उसकी यूजेबिलिटी कहां पे है, यूटिलिटी कहां पे है, वो क्लाइंट को पता है. डेवलपर को वो पर्सपेक्टिव नहीं पता. लेकिन जब भी हम लोग वेरिफिकेशन की बात करेंगे तो डेवलपर या जो खासतौर पे जो टेक्निकल लोग होते हैं वो अपनी सजेशंस लाजमन देते हैं. जो मैं पॉइंट एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं कि जी ये फीचर की मार्केट वैल्यू नहीं है, ये ना बनवाएं, एंड सो ऑन. वेरिफिकेशन में जो हमारी पंच लाइन है वो ये है कि जो यूजफुलनेस है प्रोडक्ट की, यानी कितना एक प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो कितने का बिकेगा, या कोई उसे परचेज भी करेगा या नहीं करेगा, क्या उसकी वैल्यू होगी, आरओआई कितना होगा, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आरओआई उतनी होगी जितनी एक्सपेक्टेड है, एंड सो ऑन. ये वेरिफिकेशन के पर्सपेक्टिव में बिल्कुल नहीं आता. ये अगर आता है तो वैलिडेशन में तो आ सकता है, वेरिफिकेशन में बिल्कुल नहीं आता. रीजन, हमें कुछ चीज बनाने के लिए कहा गया है एंड वी हैव टू डिलीवर दैट थिंग विच इज बीइंग रिक्वेस्टेड टू अस. जो हमें एसआरएस पास ऑन की गई है या जो डिजाइन पास ऑन किया गया है, वी हैव टू इंश्योर कि उस डिजाइन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हों, एंड वी डिलीवर एज पर एग्रीड रिक्वायरमेंट्स. अब ये बहुत वेग एरिया है, बहुत ग्रे एरिया है बिटवीन वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, बट द कॉन्सेप्ट शुड बी अंडरस्टैंडेबल. यानी जो कॉन्सेप्चुअली फर्क है वो आपको पता होना चाहिए. नाउ एज वी प्रोसीड फर्दर, एज वी सेड कि जी इंजीनियरिंग फोकस है हमारा. अब जब इंजीनियरिंग फोकस है दैट मीन कि वेरिफिकेशन में जो मेन स्टेक होल्डर है वो क्वालिटी एश्योरेंस की टीम है या क्यूए का डिपार्टमेंट है. रीजन, जो वेट करना है रिक्वायरमेंट्स को या अप्रूव या डिसअप्रूव या स्टैम्प करना है किसी भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को, वो डेवलपमेंट टीम कभी नहीं करती, क्योंकि डेवलपमेंट टीम अपने ही किए हुए काम को वैलिडेट नहीं कर सकती. डेवलपमेंट टीम अपने ही किए हुए काम को वेरीफाई नहीं कर सकती. डेवलपमेंट टीम के ऊपर एक एक्स्ट्रा चेक होना चाहिए जो ये इंश्योर करे कि जो बन रहा है और जो डिलीवर होना है इट हैज टू बी सेम. ये क्यूए की टीम करती है. मीन इस फेज के अंदर द कोड इज देयर, द क्वालिटी एश्योरेंस इज देयर, कोड रिव्यू इज देयर,
कोड रिव्यू की जो अप्रूवल है दैट इज देयर, टेस्ट केसेस लिखे जाएंगे, टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट होंगे टू इंश्योर कि जो SRS है उसकी कन्फर्मेटी या उसकी जो अलायंस है वो कोड के साथ यानी टेस्ट केसेस के साथ कितनी है। तो इसके अंदर हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो टोटली टेक्निकल है, टोटली इंजीनियरिंग हमारा फोकस है, और जो वैलिडेशन थी उसमें इंजीनियरिंग नहीं थी। तो इसके अंदर हमें सिर्फ ये इंश्योर करना है कि द थिंग विच इज बीइंग आस्क्ड टू अस टू मेक, आर वी मेकिंग इट करेक्टली। जो हम बना रहे हैं क्या वही बनाना था, उसकी एप्लीकेबिलिटी किधर होनी है, कैसे होनी है, होनी भी है कि नहीं होनी, ये वेरिफिकेशन के परव्यू में कतअन नहीं आता। इसके अंदर एक्चुअली टेंजिबल जो टेस्ट केसेस हैं वो लिखे जाते हैं टू वेरीफाई व्हाट इज बीइंग डेवलप्ड इज एक्चुअली रिक्वायर्ड एज पर SRS।